नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सामने आया है कि दफन कर दिया सबों ने इस जो है एक एक नफरती हुकूमत को दफन जो कहा जाता है, ये नरेंद्र मोदी कहने के लिए पीएम बने हुए हैं देश के, और रहना वैसे भी नहीं है। इन्होंने जो किया है, मैं बोला ना कि जितने महापाप इन्होंने किए हैं इस मुल्क के साथ, इतिहास के पन्ने में वो पाप नहीं हो सकता। इतिहास में कोई ऐसा एक शासक इस दुनिया का 9 अरब में से कोई स्कॉलर बताए कि आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा पर टैक्स किस शासक ने लगाया था। मैं उस शासक का नाम जानता हूं जिसने प्राइस कंट्रोल किया था, लेकिन कीमत जिसकी उसने पेट पर कभी टैक्स नहीं लगाया। इसने शिक्षा पर टैक्स लगाई, बांट दिया जाता था अतीत काल में शिक्षा, और ग्रांट दे दी जाती थी कि तुम इससे करो, 1 पैसा नहीं। शिक्षा पर टैक्स लगाई, रेल पर टैक्स लगाया, चिकित्सा पर टैक्स लगाया, डीजल पेट्रोल महंगी कीमत सर। इन हिंदुस्तान में क्या किया? मदिरालय में मॉडल साहब, भारत मदिरा का मॉडल साहब खोला। बलात्कार कैसे रुकेगा? बलात्कार खुली सड़क पर होने लगा। सबसे ज्यादा यदि किसने डैमेज किया तो शिक्षा को डैमेज किया। और मैं पुनः विक्रम जी से और शिव कुमार जी से कहना चाहता हूं, एडिटर महोदय से, कि सक्रिय होके और पूरी तरीके से शिव कुमार जी आप ही इनके साथ ज्ञापन और इनके साथ इनका एक्सपीडिशन लेके मुख्यमंत्री से एक बार मिलिए कि क्यों नहीं दे देते, क्यों आप आंदोलन और टसेल को अपने दरवाजे पर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन लखनऊ चलूंगा वो दिन नहीं उसके बाद टिकने पाएगा। कोई हुकूमत नहीं चलेगी यदि हमारे पेट पर आप लात मारेंगे, हमारी मजदूरी आप काटेंगे, हम करते रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विक्रम सिंह आपने अभी मल्ल साहब की बात सुनी, और मैंने भी आपसे कहा कि सरकार की मंशा जब देने की होगी तो 2 मिनट लगेंगे। सरकार में सबका पांव समाहित है। सरकार उस गज की तरह, उस हाथी की तरह जिसमें सबका पांव समाहित है। सरकार जब चाहे घोषणा कर सकती है, सरकार को कौन रोकता है? और जब चाहे तब दे सकता है, सरकार को कौन रोक सकता है? जी सर, बात तो सही है। अभी परसों मुलाकात हुई है, बातें हुई है, शासन में वार्ता कराने के लिए डीजी मैडम ने कहा है। अब हम लोग सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके हम लोग वो सारा डॉक्यूमेंट डीजी मैडम के पास ले जाएंगे स्पोर्ट्स संगठन के साथ, और देखेंगे यदि वहाँ बात नहीं बनती है तो फिर आगे की रणनीति तय होगी और आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सही कह रहे हैं मल साहब की बात से सहमत है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। अब हम लोग के पास होने के लिए कुछ बचा नहीं है, और जितनी परेशानी, जितनी समस्या सरकार ने पैदा किया है, तो अब जो है आर पार की लड़ाई देख लिया जाए। एक बार वार्ता हो जाए शासन में, और शासन में वार्ता के बाद यदि कोई निर्णय नहीं निकल पाता है तो फिर आर पार की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तैयार है सर। तो आने वाले अगले हफ्ता में हम लोग एक बार फिर से डीजी मैडम से मिलेंगे सारे डॉक्यूमेंट लेकर, और उन्होंने कहा है शासन में वार्ता कराएंगे। और जैसे ही शासन में वार्ता कराती है, यदि वहाँ कोई सकारात्मक हमें महसूस होता है, दिखाई देता है, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे सर। जी सर। चलिए, डॉक्टर मल्ल साहब का और विक्रम सिंह का आभार, दर्शकों का भी आभार जो हमारे साथ जुड़े। ये बात बिल्कुल सच है कि शिक्षा मित्र अनुदेशक कब तक परेशान रहेगा, कब निकलेगा समाधान, कब उसके घर में खुशहाली होगी, कब उसके त्योहार अच्छे होंगे, कब होली और दिवाली होगी। पिछले 20 वर्षों से जहां शिक्षा मित्र आंदोलनरत है, वो अपने लिए सवाल कर रहा है, तो वहीं 11 साल से अनुदेशक भी इसी हाल में जी रहा है। बीते 2 वर्ष उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिला, जो उसे किसी कारण से कोर्ट के आदेशानुसार वो शिक्षक बना था, और वापस पदान्वत करके उसे पुनः मूल पद पर भेज दिया गया। आज वो 7 वर्ष से बेहद गंभीर संकट में जी रहा है। इस दौरान बड़ी तादाद में
कई हजार शिक्षा मित्रों की मौत हो गई। इस मौत की कौन जिम्मेदारी लेगा? इन परिवारों का जिनका इस संकट में मुखिया चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप बेटा चला गया। ऐसे में इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये बातें क्या समाज पूछेगा? सिविल सोसाइटी की